उच्च कोटि के महापुरुष गंगा किनारे कभी कभी चीख पड़ते थे, नीलमणि, बड़ी जोर से गूंजता गंगा जी के किनारे, नीलमणि नीलमणि, प्रभु के लिए ऐसे पुकारता। जैसे कुछ समय पहले यमुना जी के पल्ली पार दिगंबर रहते थे संत एक झोपड़ी में, वो चीख के बोलते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, ऐसे मतलब प्यारी जी और प्यारे जी को राजकुमारी राजकुमार, श्यामा श्याम को बोलते थे, ऐसे वृंदावन की तरफ देखते और ऐसे बोलते राजकुमारी राजकुमार, दिगंबर रहते थे, बोले बड़े उच्च स्वर से। फिर रुदन एकदम भाव बदला, आनंद समा नहीं रहा तो रोना शुरू कर दिया, आनंद अश्रु या फिर विरह अश्रु, रोना शुरू कर दिया। प्रदायन रुदन, फिर आंखें संपतन मूर्छितो वा, ऐसी विकलता बढ़ी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। कदावा, क्या ये लक्षण प्रेम के कभी हमारे अंदर प्रकट होंगे? प्रगायन नटन उद्धसन वा लुटन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, ये ऐसे महापुरुष लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जिनकी आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच है, गदगद कंठ है, ध्यान में प्रिया प्रीतम है, ऐसे महापुरुष सा तरति सा लोकांत तारयति। श्रीपाद कह रहे, क्या कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मैं हाय हाय करके पुकारता हुआ आपको, हा लोक बाया, कब ऐसा होगा मेरे जीवन में कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए? कैसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो, राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है नाम कीर्तन सुनने मात्र से। राधा राधा राधा, प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रिया, जो ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं? जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले, क्या मुझे किंचन के पास है जो मैं दे दूं? विशेष आकर्षण माया का फेंक दिया जाता है। जो जो अंदर वासना रही होगी वो सब, एक तरफ प्रभु के आनंद का आकर्षण, एक तरफ माया का, अब आपको छोड़ दिया गया। किधर आकर्षण में जाते हो? ये लो भोग भोगो, या प्रभु की तरफ प्रेम योग का अनुभव करो। जन्म जन्मांतरों से अभ्यास रहा है भोगों का, यदि गुरु कृपा नहीं तो कदम उधर बढ़ जाते हैं और ये गुप्त हो जाता है। इत उत डगत जगत हित ते हरि फेर न करत संभार, अनन्य व्रत खाने की सी धार। अगर इधर उधर दृष्टि गई तो फिसल जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा ये प्रेम मार्ग। ये गुरु कृपा से जो आदेश कर दिया गया सीधे वैसे, सूधो चले आपनो धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा न, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सीधे अपने मार्ग में चले, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, तो बहुत जल्दी ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी, तभी कहा एक अनन्य व्रत खाने की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख लो, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। ए, तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त? कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है। दृढ़ भरोसा, किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद ऋषि सनकादि के ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे, सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था जिस मार्ग, क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए तन, ये मन, ये प्राण क्या है? स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या है? तो नाशवान है। प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करे, अंदर की जैसी भावना वैसे करे। इसमें दिखावे के लिए ना करे कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति ही रसाल, सेवक जी महाराज कहें बड़ा रस में दिखा रहे हैं से नाच। जल बींधे जंजाल,
मानो कोई जाल में बंध गया हो, अपने को छुटा रहा है, ऐसा नहीं। नाचत रति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बिंधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत रसमय नृत्य दिखाए रहे, लेकिन अंदर से प्रियाजू को दिखाने का भाव नहीं तो कोई महत्व नहीं। यहां प्रभु के लिए है। प्रगायन नटन अपने स्वामी के सामने नृत्य कर, बहुत बड़ी इससे प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत बड़ी बात है ये प्रभु के सामने नृत्य करना, पर केवल प्रभु को लक्ष्य करके। ये शर्त है, अगर अंदर आपका यह है कि किसी के भी दिखाने विधि निषेध के ऊपर है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परमहंस। लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में विजानता। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा के निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय ही नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती है दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री। काट के गिरा देती, अनियारी अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री। उपासक इस पर ध्यान दे, रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन है, कह रहे हैं खूब अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे विषयन की प्रतीत न हरि को रीत कहे तो बाजारी। ये बाजारी लोग हैं। बाजारी लोग जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार बिहार पर गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ पता चला है बचपन से लेकर अभी तक, अष्टांग योग का भी, सांख्य योग का भी, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, और कर्म योग का भी, और भक्ति योग का भी। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से यह प्रश्न हुआ कि बाबा ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठता किसकी है? तो आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का कार्य है संसार का चिंतन छोड़ा देना। एक में है भगवान का चिंतन करना और एक में है चिंतन शून्य हो जाना। चिंतन शून्य होकर लय हो गया मोक्ष पदवी, और चिंतन में तन्मय हो गया प्रेम पदवी। तो बाबा ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या भगवत प्रेम बड़ा है। तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम, दानमेव तुलिंतंच तुलायाम कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी तौल में नहीं आया आज तक। ज्ञान चिंतन, भगवत गुणानुवाद और प्रधान साधन भगवत भक्तों का संग अर्थात सत्संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रकट कर देते हैं। भगवत विग्रह दर्शन, कभी भगवान के विग्रह में ऐसी भावना न करे तो पत्थर के खंबे में भावना की तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। छोटे छोटे सीलों में भावना की सिलपिल्ले बाई ने तो श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हो गए। ये तो साक्षात प्रभु अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान, बिल्कुल तन्मयता पूर्वक दर्शन करते हुए कि मेरे प्रभु हैं सामने। भगवत विग्रह के दर्शन, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन श्रवण और प्रधान साधन भगवत प्रेमी भक्तों का संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। अगर विद्या का घमंड है कि मैं बहुत विद्वान हूं, धन का बल है कि मैं बहुत धनवान हूं,
रूप का है कि मैं बड़ा रूपवान हूं, कुल का है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, तो प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। इन अभिमानों को संत संग के द्वारा छीण कर देना चाहिए। जाति का मद, कुल का मद, विद्या का मद, रूप का मद, ये ना ज्ञान होने देता ना प्रेम होने देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़ों में ये बैठा रहता है, बहुत बड़े बड़ों में, और बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। राजसूय यज्ञ में कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए ब्रज की, प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं, इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया, चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है, वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए, हम कैसे चले। वो आज्ञा किए, चल दिए, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, इन सब का नाश कर देता है प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम का प्रभाव जब उपासक के अंदर आता है तो मन, वाणी सब प्रेममय हो जाते हैं। मन प्रेममय, वाणी प्रेममय। किसी शास्त्र का प्रवेश नहीं उस प्रेमी के हृदय में, इतनी ऊंचाई होती है प्रेमी की। प्रेमी बिन या, जैसे मथुरादास जी के मुख से आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी में गंगा स्नान करके निकले तो शिष्य जन घेरे हुए। भगवान विश्वनाथ जी एकदम ऐसे ही मलिन वेश धारण, मक्खियां भिन भिना रही, पास से निकले वैसे वही हैं, दूसरे थोड़े। तो कहा दूर दूर, तो कहा कौन किससे दूर, मुस्कुरा दिए, हंस दिया। ए कौन किससे दूर, अगर ज्ञान है और ये बना है कि दूर दूर, तो कौन किससे दूर। अगर प्रेम है तो भरपूर वही है जिससे तुम प्रेम करते हो। चराचर जित देखूं तित श्याममयी, गोपीजन। ना प्रेमी में हो ना ब्रह्मबोध में, दोनों में सब प्रपंच नहीं है। जो ना उतनी ऊंचाई पर है ना प्रेम की ऊंचाई पर, ये खिचड़ी वहीं पकती है। ये नाना प्रकार की प्रपंच। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं। एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, तेज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो। ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए, झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए, भगवान। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। ऐसे जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगे, ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई आप कांप। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो आपको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना
वो दंडता करते हैं आपके साथ। बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद, जानते थे आचार्य। आए गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, प्रणाम किया विट्ठलनाथ जी को, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों? किसके साथ खेल रहा था? बोलो, श्रीनाथ जी से कहा बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे? श्रीनाथ जी जो बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। उनका जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा, ये सत्य नहीं है। हम आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा? इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्यारे पूर्ण काम है, उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मन सिदासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मन सिदासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की इच्छा भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाती पवा रही है। ये भाव, भाव का भूखा वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला